जो आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, हम बताना चाहेंगे कि इस हृदय विदारक घटना के बाद में पूरा देश सदमे में है, पूरा राजस्थान सदमे में है और ऐसी दुखदायी घटना किसी के साथ नहीं हो। मैं जो मृतक परिवार हैं, मृतक जो बच्चे हैं, उनकी आत्मा को माँ प्रकृति से दुआ करता हूँ कि शांति प्रदान करें, उनके परिवारजनों को आज इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। साथ में हर एक बच्चा रोया होगा, हर एक व्यक्ति रोया होगा जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है, और जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है वो लोग आज इस बात को लेकर पूरे सिस्टम को कोस रहे हैं। इसके बाद में घटना की जानकारी मिलने के बाद में तत्काल हम लोग भी आज सुबह यहाँ आए। सबसे पहले हम झालावाड़ हॉस्पिटल के अंदर गए, वहाँ घायलों से मिले, उनकी कुशल से हम जानी पूछी और घायलों को मिलने के बाद में डॉक्टर से भी मिले अस्पताल के अंदर, उनके हालचाल जाने। उसके बाद में हम लोग जिला कलेक्टर से मिले, एक मांग पत्र लेकर मिले थे। उस मांग पत्र के अंदर हमने एक बात रखी थी कि जो लोग हैं इस परिवार, इस दुनिया को छोड़ के गए, उनको तो कोई नहीं लौटा सकता। जैसे कि मैं यहाँ आया, हर एक मृतक परिवार के साथ में हम पूरे परिवार लोग हम लोग मिले, जितने भी लोग थे। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा कि मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे 2 बच्चे थे, दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे और मैंने मेरी पत्नी का ऑपरेशन भी करवाया। आज उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, फेलियर सिस्टम की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। उसके बाद में एक और के पास मिलने गए थे, उसने बताया 4 बहनों के बाद में मेरे बेटों को मैं सुबह उठ के सबसे पहले तैयार करके बेचता था। तो कोई भी माँ बाप हो सबसे पहले उठाकर बेचता है तो उसके दिमाग में, दिल में यह उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, इस अच्छा समाज का निर्माण करेगा, अच्छे देश का भविष्य का निर्माण करेगा। उसके बाद में वो सोचता है कि स्कूल में जाने के बाद में हमारा बच्चा नौकरी लगेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं उनके। और आज आंखों देखा जो मंजर था, अगर आप भी देखोगे तो रूह कांप जाएगी। इसमें न किसी की राजनीति वाली बात है, न किसी के लाज लपेट वाली बात है। मैंने जो मंजर देखा, हमारे अंदर जो पीड़ा थी, आज हम चले आए मिलने और हम सरकार का हिस्सा हैं, हम 2 विधायक साथी हैं। अब हमें उम्मीद थी कि ये जो समाज के लोग हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए था और राजस्थान की सरकार इनको तत्कालीन कहीं व्यवस्थित घोषणा करती। और मैं मानता हूं यहाँ पर 2 बार की पूरी मुख्यमंत्री भी है, यहाँ पर 5 बार के सांसद भी उनके बेटे हैं, पास के ही रामगंज मंडी के वो जो शिक्षा मंत्री है, आज इतनी ज्यादा दूर के नहीं है, झालावाड़ से थोड़े से पास में रामगंज मंडी पड़ती है, वहाँ 50 किलोमीटर वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं। और जिस समाज को शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले गाली दी थी, जिसके बाप का डीएनए जांच करने की बात की थी, वो लोग आज मरे हैं। उनके लिए आप मैं कहना चाहता हूँ, इतनी मानसिकता थी, जो मानसिकता दर्शाती थी कि आपके बारे में सुना, ये जो लोग बता रहे हैं कि आप यहाँ नजदीक आए मनोहर थाना, लेकिन इस स्कूल के हालात देखने नहीं आए, इनके सांत्वना देने के लिए नहीं आए, इनके घर बैठने के लिए नहीं आए। और आपने 2 बच्चों के साथ में ये घोषणा कराई कि 10-10 लाख रुपए भिजवा रहा हूँ। आज प्रदेश की मुख्यमंत्री हो, वो भी अभी तक यहाँ बच्चों से मिलने नहीं आया है, आज तक पीड़ा सुनने कोई नहीं आया। और आपने प्लेन क्रैश हुआ, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, हमारी पीड़ा उनके साथ थी, उनके साथ बुरा हुआ, जिंदगी खोई और सरकार ने निर्णय करते हुए 1-1 करोड़ दिए थे। आज इन लोगों के साथ में इतना भेदभाव कि संविधान के अंदर 2 संविधान देश में चला रखे हो इन सरकारों ने, जैसे किसी एक को 1 करोड़ और बाकी को 10-10 लाख की बात करते हैं। 10 लाख आपने इनका बहुत बड़ा अपमान किया है, ऐसे अपमान किया है। हम कलेक्टर साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब के मार्फत से सरकार से कहना चाहते हैं, एक तो शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं, यदि थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस हो तो अपन इन बच्चों की इंसानियत जिंदा हो, इन बच्चों के नाते आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज पूरे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का ये हाल कर रखा है। आपने बच्चों को पेड़ लगवाए, लेकिन भवन ठीक करने के लिए समय नहीं मिला। आपने पूरे दिन से इस सिस्टम को भ्रष्ट करवाया और साथ साथ में इन बच्चों के साथ में अभी हमने कलेक्टर से मिले, 1 करोड़ रुपए इनके मुआवजे की बात की है। न तो आप जिंदगी लौटा सकते हो, न मैं जिंदगी लौटा सकता हूँ, न ये कोई और ला सकता है जिंदगी, लेकिन उनके दुख कम हो सकता है। और साथ साथ में हम लोगों ने ये मांग करी है कि मृतक परिवारों को 10-10 बीघा जमीन मिलनी चाहिए। आपने कहा संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी देने की बात कही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं, परमानेंट नौकरी दो, ताकि वो जिसका घर में चिराग बुझा है, जिसका भाई गया है, जिसकी माँ का लाल गया है, जिसका एक अकेला तारा था वो टूटा है, तो उसको न्याय मिल सके। इस बात के लिए आज हमने इस गांव के लोगों से मिले हैं। आज के बाद
हम लोग भी एक रणनीति और बनाएंगे। कल एक भाई नरेश भाई यहाँ लड़ने आए थे, न्याय की बात कर रहे थे कि घायलों को भी 50 लाख मिलने चाहिए थे, उनको अरेस्ट करके रख रखा है और कहाँ रख रखा कोई पता नहीं है। अनशन पे बैठे हुए नरेश भाई को भी रिहा करो। जो ऐसे लोग हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं उनको मत आप जेलों में ठूसो। जो आज लोग जितने भी हैं जो सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं भी उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस घटना को देखकर हम सबको एक सबक लेना चाहिए कि राजस्थान के किसी कोने में फिर से किसी माँ का लाल न उजड़े, किसी बहन का भाई का सहारा नहीं छूटे, किसी बाप का इकलौता वारिस न छूटे। इसके लिए जितने भी स्कूल विद्यालय हैं हम लोग तो हमारे तरीके से कर रहे हैं। हम लोग भी शिक्षा के मामले में अपने व्यक्तिगत बजट को खर्च कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में, बड़े बड़े देवी देवताओं के आयोजन में हम करोड़ों खर्च करते हैं। तो करो, आपकी भावना है, लेकिन सबसे बड़ा अगर मंदिर मानते हो तो ये शिक्षा का मंदिर है, यही सबसे बड़ा मंदिर है। और इसको पवित्र करो, इसको सही करो, इसके लिए दान देना शुरू करो, इसको अपना मंदिर मानो, तो आने वाला कल सुरक्षित होगा। ये हमारा भविष्य उस विद्यालय में पढ़ता है वो सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी बारिश का मौसम है, कोई भी शिक्षक साथी इन लोगों को जहाँ पर ऐसा लगता है आपको तो उन भवनों के अंदर नहीं बैठा है। आवश्यकता वाले दिन उनको छुट्टी भी करो, लेकिन किसी की जान जानी नहीं चाहिए, ये हम कहते हैं। आज फेलियर सिस्टम की वजह से किसी की जिंदगी चली गई और हम लोग आने वाली 31 तारीख तक अल्टीमेटम दिया सरकार को, और आने वाली 1, 2 या 3 तारीख के बीच में बड़ी योजना के साथ में इस झालावाड़ की धरती पर अगर सरकार हमारी बात नहीं करती है, हमारी बात नहीं सुनती है, ये अपने हैं, हमारे हैं, और इनका अपमान करती है, तो हम लोग बड़ा आंदोलन भी करेंगे झालावाड़ के अंदर। कुछ बात रखनी है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर आए, जो झालावाड़ की जो घटना घटी है स्कूल की, मेरा जब इस घटनाक्रम को देखा, आंखों देखा, मैं घरों में गया, जो जिन बच्चों के साथ जो घटना घटी है, जो बच्चे घायल है, तो हमारा हृदय पूरा टूट चुका था। और हम चाह रहे थे हमारे जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री इस घटना को लेकर के मनोहर थाना तक आए, और उन्हें इतना भी समय नहीं था कि वो आकर के ये जो पीड़ित परिवार हैं, जिन बच्चों का जीवन आज यहाँ पर नहीं है, उनसे मिले। तो हमारी शिक्षा मंत्री जी से यही कहना है कि आप तो चुपचाप कुछ सोचे बिना ही इस पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि आपकी संवेदनाएं उस परिवार के साथ नहीं है। हमने देखा है कि ये जो सरकार है वो हमारी जो शोषित, पीड़ित और जो दलित है उनके साथ जो राशि तय की है वो राशि आप बढ़ा दें, क्योंकि हमेशा इस देश में कोई भी स्टेट हो, ऐसी घटनाएं घटती है तो हमेशा दलितों के साथ, शोषितों के साथ, एसटी आदिवासी हो, ओबीसी हो, कोई भी समाज हो, उन समाजों का आप समाज निर्धारण करके राशि तय करते हो। आपने जो 10-10 लाख रुपए तय किए, कोई भीख में नहीं दे रहे हो, उनका हक है। आपने बच्चों का भविष्य निगल लिया, जिम्मेदार सिस्टम है। और आने वाले समय में हम लोग अगर इन परिवारों को सही उचित जो मुआवजा वो नहीं मिलता है, तो हम लोग आकर के यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी जो मांगे रखवाएंगे। हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे, कलेक्टर साहब से भी मिल के आए, हमारी जो मांगे थी उनके सामने रखी है। और आने वाले समय में जो 2-3 दिनों में आप अगर इन जो हमारे जो मुद्दे, उन मुद्दों को अगर नहीं माना जाता है तो हम लोग भारी संख्या में आने वाले हैं। आप तैयार रहना, हम हमारी मांगों को मनवा के ही रखेंगे। धन्यवाद। सरकार अपनी नैतिकता खो चुकी है और शिक्षा मंत्री है, भारत के भविष्य के लाशों पर बैठ के शिक्षा मंत्री बने हुए हैं और बच्चों के साथ और उनके परिवारों के साथ अन्याय हुआ है और सरकार ने किसी भी तरह की न्याय नहीं किया है। सरकार में बैठे हुए पूरे सिस्टम, पूरे सरकार के लोग हैं जो इस पर छुप्पी साधे हुए हैं। इसका मतलब सीधा है कि सरकार ने बच्चों को मारा है और हम लोग उन बच्चों के न्याय के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद।